एवरीथिंग, पीपल वॉच एवरीथिंग, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एवरीथिंग। बिल्कुल किसी को भी अपना कोई बिजनेस भी बेचना है तो कंटेंट हैज़ बिकम द मेजर प्लेटफॉर्म आजकल। करेक्ट। अब मेरे को ये बताओ, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, आईटी होगी, कंटेंट क्रिएशन होगी, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? कंटेंट क्रिएशन एंड क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो फॉलोअर्स के पीछे भागोगे तो आप कोई भी कंटेंट बना सकते हो। कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक स्किल बन चुकी है। हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से। पर जो ये स्किल है, ये हर बंदे के पास नहीं आती। कैमरा हर बंदा ले सकता है, पर जो स्किल है वो बाय नहीं की जा सकती। तो आज ही हमारे पास ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास ये स्किल भी है, खुद का अपना ब्रांड भी है, और खुद जो अपना इसमें इनका शौक भी है इस चीज़ को करना। तो हम वेलकम करते हैं मजहर जी का हमारे सक्सेस वीज़ा के पॉडकास्ट में। वेलकम मजहर, आपका कीमती समय देने के लिए और हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो जो बाकी की जर्नी है हम आपके थ्रू ही सुनेंगे। फर्स्टली तो थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे। तो मैं बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह मैं भी आया था ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया से आया था 2018 में। मैं मास्टर्स करने आया था अपना आईटी में। ठीक है। मैं ऑलरेडी इंडिया में आई वाज वर्किंग एज अ डेवलपर। ओके। तो फिर आई वर्क देयर फॉर कपल ऑफ ईयर्स। फिर उसके बाद जो है मैं आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज मुझे पढ़ाई करनी थी। और तो फिर मैं यहाँ पे आया था सिडनी पढ़ाई करने के लिए। मास्टर्स इन आईटी कंप्लीट की मैंने। फिर उसके बाद जैसे मैंने मास्टर्स ख़त्म किया, मुझे अपना फुल टाइम जॉब लग गया था आईटी में। तो मैं बेसिकली एज ए क्लाउड पे काम करता हूँ। AWS क्लाउड जो है मेरा ठीक है। स्पेसिफिक डोमेन है, उस पर मैं काम करता हूँ। रही बात कंटेंट क्रिएशन की, जैसे आपने बोला, आई गेस ये मेरा स्टार्ट हुआ था जर्नी अराउंड आई गेस 2020 के करीब। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट उस टाइम पे। एज अ स्टूडेंट कंटेंट क्रिएट करना काफ़ी इजी होता है बिकॉज आप स्टूडेंट होते हो, मे बी आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो, फिर कंटेंट क्रिएट करना मतलब आपके पास थोड़ा टाइम हो जाता है। बट एक बार जब आप फुल टाइम जॉब स्टार्ट करते हो तो कंटेंट क्रिएशन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज यू डोंट गेट इनफ टाइम, बिकॉज आपकी जॉब होती है, कंटेंट क्रिएशन होता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। बट ये था कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग मैं काफ़ी एंजॉय करता था बनाना एंड लोगों की भी हेल्प करना। फिर आई वर्क विद फ्यू पीपल, आपके और मेरे म्यूचुअल लोग भी, जैसे मैंने काम किया है कुछ लोगों के साथ जिनको कंटेंट क्रिएशन में मैंने हेल्प की है। हेल्पिंग आउट कंटेंट क्रिएशन में पॉडकास्ट होस्ट किए हैं मैंने काफ़ी लोगों के साथ। फिर हमारा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी थोड़ा और एलिवेट हुआ। अभी हमारा ऐसा है कि मैं खुद का कंटेंट क्रिएट करता हूँ। फिर आई ऑल्सो रन एजेंसी। बेसिकली हमारी एजेंसी बेसिकली ये करती है कि वी क्रिएट कंटेंट फॉर पीपल राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट, पोस्ट प्रोडक्शन से लेके सब कुछ, एडिट सब कुछ करते हैं। डिजिटल, आजकल डिजिटल ज़माना है, एवरीथिंग, पीपल वॉच एवरीथिंग, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एवरीथिंग। बिल्कुल। किसी को भी अपना कोई बिजनेस भी बेचना है तो कंटेंट हैज़ बिकम द मेजर प्लेटफॉर्म आजकल। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम राइट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट्स, ब्रांडिंग, लोगो, स्ट्रैटेजीज हो गई बिजनेस के लिए टू गेट इन मोर बिजनेस, लीड्स बढ़ाने के लिए। तो मेरा बैकग्राउंड आईटी से है। Okay. तो आई ऑल्सो यूज आईटी इन दैट, एआई यूज करके थोड़ा इन्फ्यूजिंग एआई टू गेट दैट ऑटोमेशन बिजनेस। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज आई फील कैमरा और वो चलाना कोई सीख जाएगा, बट देन द कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग कंटेंट क्रिएशन के साथ आपका आईटी का बैकग्राउंड है, वेयर आप वो एआई यूज़ कर सकते हो, वेयर आप ऑटोमेट कर दोगे बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आप अपना बिजनेस चला रहे हो एंड आपको लीड्स आ रही हैं, आप बैठे बैठे हर उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, यू कांट गेट बैक टू एवरीवन। तो हम क्या करते हैं, हम फनल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फनल्स। ऐसे होते हैं कि हम बोलते हैं कि बंदे का एआई इंड्यूस करते हैं हम उसमें, ताकि आपको जो बताना है बंदे को आप वो बता दोगे। आप सोते रहोगे पर आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, यू इवॉल्व योर सेल्फ विद द टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिडली इवॉल्व हो रही है। तो आई फेल्ट एजेंसी स्टार्ट करने का भी यही रीज़न था कि आई वॉज डूइंग माई ओन कॉन्टेंट। कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो पर आपके पास मे बी उतना टाइम नहीं मिल पाता कि यू नो टू डू योर होल स्टफ। तो यू ऑलवेज नीड अ टीम दैट डज इट फॉर यू। आपकी इन हाउस टीम भी हो सकती है, या फिर हमारी जैसी एजेंसी, आप एजेंसी को भी दे सकते हो काम, वेयर हम आपका कंटेंट करेंगे, वी डू ऑल दी स्टफ एंड ऑल दैट। तो वो हम करते हैं बेसिकली आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग। ठीक जी। है। अब मेरे को ये बताओ, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, आईटी होगी, कंटेंट क्रिएशन होगी, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? कंटेंट क्रिएशन एंड क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन।
क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। देखिए, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो फॉलोअर्स के पीछे भागोगे तो आप कोई भी कंटेंट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं टिकटॉक की बात करता हूँ, तो अगर आप टिकटॉक देखोगे तो उस पे काफ़ी लोग कोई भी म्यूज़िक लगा के उसके सामने नाचेंगे या कुछ भी करेंगे, यू गेट व्यूज़ बेसिकली, बिकॉज आजकल पीपल वॉच दैट। बट डिफरेंस ये है कि आपको सोचना है कि यू वांट क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी पे अगर आप जाओगे तो आप कुछ भी बना के डाल सकते हो, यू कैन पुट एनीथिंग ऑन योर पेज टू गेट दैट व्यूज और फॉलोअर्स। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं कुछ अगर डाल रहा हूँ अपने पेज पे या अपने प्लेटफॉर्म पे, तो वो देख के मुझे कल को कुछ रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं वो चीज़ फॉलो करता हूँ कि मैं कुछ डाल रहा हूँ अपने पेज पे, तो इट हैज़ टू बी क्वालिटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ क्वांटिटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग। कई बार ऐसे भी कंटेंट मैंने बनाए हैं जो मैंने एडिट किया और मुझे सही नहीं लगे, मैंने नहीं डाले, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप खुद देखोगे डाउन द लाइन, बिकॉज आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, यू डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड या कुछ भी चीज़। तो क्वालिटी मेरे हिसाब से अपना अपना जरिया है, अपना अपना नज़रिया बेसिकली। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें फॉलोअर्स मिले, लोग फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, हमें फॉलोअर्स चाहिए तो हम कुछ भी डालते रहते हैं। बट दैट इज़ नॉट माई पर्सपेक्टिव। माई पर्सपेक्टिव इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप कुछ लोग सोचते हैं कि रोज़ एक रील डालेंगे हम तो फिर हमें जो है बेसिकली फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ मिलेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। बट ऐसा भी है कि आप कंसिस्टेंसी डालते रहोगे, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ठीक है, आप क्वांटिटी के चक्कर में थोड़ा टाइम और लेता है, क्योंकि एडिटिंग रहेगी आपका, आप कंटेंट जो प्लान करते हो, रिसर्च रहेगी एंड ऑल, इट टेक्स टाइम, बट एंड ऑफ द डे यू आर हैप्पी विद व्हाट यू सीइंग ऑन द स्क्रीन। तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी इज वेरी क्वालिटी इंपॉर्टेंट। वेरी ओके। तो मतलब बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो जो कंटेंट है, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ कंटेंट, और जो क्वालिटी कंटेंट की बात करते हो दैट कम्स इन द स्पेशलाइजेशन वेयर यू यूज योर माइंड कि भाई ये किस तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जो कंटेंट क्रिएशन अभी जैसे सोशल मीडिया का बोल दो तो शौक जहाँ उनको आदत पड़ चुकी है कि भाई मेरे को फॉलोअर्स चाहिए ही चाहिए, तो पीपल पुट एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया। तो उसकी वजह से पॉजिटिव व्यूज भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। करेक्ट। आपने एक देखा होगा भी कि लड़की ने इंडिया में सुसाइड किया, यू माइट नो, कि वो सोशल मीडिया पे तो उनके फॉलोअर्स कम होने लगे। सही बोल रहे हो। तो वो यूज टू हो जाते हैं कि भाई एक आदत पड़ जाती है, एक लत पड़ जाती है उस चीज़ को लेके। तो इसलिए जो क्वालिटी कंटेंट आई थिंक वो भी एक मायने रखता है। करेक्ट। क्योंकि जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो लोग नॉर्मल चीज़ें डालते थे, सही। बट एज द टाइम गोज ऑन पीपल कुछ भी डालने लग गए, बिकॉज लोग सामने वाला देखने वाले को तो देखना ही है। करेक्ट। मैं आपको एक चीज़ की एग्जांपल और देता हूँ। हमारे पंजाब में अभी किसी को मार दिया गया है कंटेंट के चक्कर में। अच्छा। बिकॉज शी वॉज पुटिंग एनी कंटेंट। अच्छा। आप मेरी बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लड़की है तो वो कुछ भी डाल रहे थे तो उनको मार दिया गया है। अच्छा। इसी चक्कर में जी। कि भाई यू कांट पुट एनीथिंग। तो वहाँ पे भी आई थिंक क्वालिटी कंटेंट होना बहुत जरूरी है जी। अट्रैक्शन आप कैसे भी ले सकते हो, पर पॉजिटिव अट्रैक्शन वुड कम विद द क्वालिटी कंटेंट। तो आपको इसका फ्यूचर क्या लगता है? जो कंटेंट है वो बढ़ेगा या क्वालिटी कंटेंट है वो बढ़ेगा? क्वालिटी कंटेंट ऑब्वियसली सस्टेन करेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई भी इंसान वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे मुझे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फॉर एग्जांपल अभी रोड पे हो, यू डू सम सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी स्टंट, ऑब्वियसली आप वायरल हो जाओगे, यू गेट मिलियन व्यूज, बट व्हाट आफ्टर दैट, राइट? तो वो सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी ये दे सकता हूँ। जैसे कि इंडिया में काफ़ी चलता है ये सब कुछ, वेयर पीपल डू अ लॉट ऑफ कंटेंट, अलग अलग कंटेंट करते हैं, गानों पे डांस करना एंड ऑल दैट स्टफ। एक बहुत सी सिंपल सी चीज़ ये है कि एक सिंगर थी कोई, ढिंचाक पूजा ऐसे करके, उसने ना कोई 2-3 गाने बनाए थे, गाने बहुत बकवास थे, शी डिडंट हैव टैलेंट, बट शी वेंट वायरल बिकॉज मीम्स बन गए थे उनके, राइट? वो वायरल हो गई थी। बट आज कहाँ है वो ऐसे लोग? मतलब वायरल होना बहुत ईजी है, दिस बहुत ईजी है। अगर आपके पास यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ ए थिंग, अगर आप सोच के निकले हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे सोशल मीडिया पे लोग आके नेगेटिव कुछ भी बोले, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया के रोड पे जाके कुछ भी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करो, आप कपड़े उतार के भागो, तो वो आप वायरल हो जाओगे बेसिकली, क्योंकि आपने स्टंट किया ऐसे कुछ, राइट? वो वायरल हो जाओगे। बट व्हाट आफ्टर दैट? अगर आपको अपना पर्सनलाइज ब्रांड बनाना है, अगर आप चाहते हो लोग आपसे लिटरली आपके एज ए पर्सनैलिटी के लिए कनेक्ट हो, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, आज मैं कुछ डालूंगी मुझे 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो आप सोचते बैठोगे, जैसे आपने सुसाइड का बोला, ये बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ लोग बहुत
मिस इंटरप्रेशन है इस चीज़ की कि आप कुछ भी डालते हो तो आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते बैठते हो, मैं नेक्स्ट क्या डालूँ, नेक्स्ट क्या डालूँ। मुझे 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, अगर 1 मिलियन से नेक्स्ट थोड़े कम व्यूज़ आ गए तो यू गेट डिप्रेस, बिकॉज आपको 1 मिलियन व्यूज़ इस रील पे आए थे, नेक्स्ट रील पे आपके 1 मिलियन नहीं आया, तो आप सोचो कि मैंने क्या गलत कर दिया कि मुझे 1 मिलियन इस पे नहीं आया। तो वो बहुत गलत चीज़ है। बेसिकली आपको खुश होना चाहिए, अगर आप जो डाल रहे हो आप उससे खुश हो, यू आर प्रोवाइडिंग सम वैल्यू ओवर द कंटेंट। फॉर एग्जांपल आपका हो गया, यू आर इनटू इमिग्रेशन, आप अपना जो कंटेंट डालते हो बेसिकली दैट इज फॉर पीपल टू हेल्प देम आउट विथ इमिग्रेशन पर्पसेस, यू आर गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन। डजेंट मैटर आपको 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, बट कल को अगर आप आपका पेज देखो तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, दैट you are doing something which you are happy about and proud about. You're not doing anything wrong. Correct. You're not doing something you should be ashamed of, right? कल को आप देखोगे कि मैंने ऐसे नाचा था कैमरे के सामने, वो सबकी अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है. Yes, people who want to do it, they are doing it. There's nothing wrong with it. Everyone's got their own thought process. But मेरा ऐसा मानना है, if you're doing quality stuff, you be patient and you will definitely see the results. Consistency is important. Quality is what matters according to me. लोग काफ़ी करते हैं कि चलो ये ट्रेंड हो गया, ये करते हैं, वो करते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स आपका ब्रांड क्या है, आपका बिजनेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपका बिजनेस है सॉर्ट ऑफ थोड़ा एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, तो यू ऑब्वियसली हैव टू मेक सॉर्ट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से. अगर आपका सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपका इमिग्रेशन है, नाउ यू कैन नॉट डू डांस एंड ऑल दैट स्टफ इन दैट, बिकॉज यू हैव टू स्टिक टू व्हाट योर ब्रांड रिजेंबल्स. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिटी फॉर मी इज ऑलवेज अबव क्वांटिटी. कीप प्रोड्यूसिंग क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंटली. Try to understand what the audience is expecting from your brand. Produce similar stuff and you will see the results. तो कहने का मतलब है कि अगर क्वालिटी है, it might take time, but it will definitely come. Definitely. It will be noticed. तो सस्टेनेबिलिटी, सर्टेनिटी आपने बोला कि आप कंटेंट क्या डालते हो मैटर करता है. एक आपने शायद सुना होगा, फिलीपीन में एक यूएसए का कंटेंट क्रिएटर गया था जिसको 14 साल की जेल हुई है बिकॉज फॉर कंटेंट दे डिड Correct. क्रॉस देयर लिमिट्स. Right. यू गो नो पॉइंट. तो आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड द क्वालिटी. जी, अब अगर कंबाइन करते हो माइट टेक सम टाइम, बट आपका टाइम जरूर जरूर आएगा. ये बोलना चाह रहे हो तो बेसिकली. एब्सोल्युटली. तो मदर भाई ये एक अच्छी चीज आपने बोली है जो लोग आज के टाइम पे सुनने में उनको लगता है अच्छा है, पर दे कांट अडॉप्ट दोस थिंग्स. करेक्ट. आपने बोला 1 मिलियन व्यूज आ गया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि नेक्स्ट वीडियो पे इससे ज्यादा है. राइट. आप मेरी बात समझे. अभी जैसे यंग जनरेशन अंडर 18 हो गए, बच्चे हो गए, तो उनका उस हिसाब से माइंड सेट बनने लग जाता है बिकॉज दे सी कि जो पैसा बना चुके हैं उनको लगता है कि दे वांट टू डू द सेम थिंग, व्हिच रॉन्ग नहीं है, बट दे क्रॉस समटाइम्स देयर लिमिट्स एज वेल व्हाट टू पुट ऑन द सोशल मीडिया. एब्सोल्युटली. मतलब भाई आगे बढ़ने से पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं. जो आपकी जर्नी रही है इंडिया में, जी, तो इंडिया का थोड़ा सा अपना बताओगे कि इंडिया में आपने स्टडी कहाँ से की, तो उसके बाद थोड़ी सी जर्नी ऑस्ट्रेलिया आने के पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दो. बेसिकली इंडिया में मैंने ग्रेजुएशन किया था, अपना बैचलर्स मेरा था बेसिकली नॉन रिलेटेड आईटी. मेरा बैचलर्स था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. ओके. राइट. तो मैं साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, हैदराबाद से. तो वहाँ से मैंने बैचलर्स किया था. आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. जैसे मैं पास आउट हुआ, आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट, तो मुझे जॉब लगी. आई स्पेंट अ गुड टाइम इन पुणे वेयर आई वाज वर्किंग विद एमएनसी, कॉग्निजेंट करके एक एमएनसी है. Correct. तो आई वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट एज अ डेवलपर. तो फिर आई लेफ्ट कॉग्निजेंट. बेसिकली मेरा ऐसा था कि मेरे भाई का आइडिया था कि डू यू वांट टू स्टडी, रैंडमली था. तो मेरे भाई ने मुझे पूछा कि मेरा एक ही भाई है बेसिकली, एल्डर ब्रदर है, हु इज़ बेस्ड इन यूएस. तो वो भी आईटी में है. तो उन्होंने पूछा मुझे कि डू यू वांट टू स्टडी. तो रैंडम था बेसिकली, इट वाजंट लाइक समथिंग व्हिच वाज प्लान्ड, बट देन आई आल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर और पढ़ाई करना बिकॉज आई वाज गुड एट स्टडीज़. तो फिर आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया. बट उस टाइम पे जब मैं आ रहा था, यूएस का सिचुएशन वाज इन दैट ग्रेट फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली. और कौन सी ईयर की बात कर रहे हो? 2018 बोल रहा हूँ. करेक्ट. ओके. तो इट वाज इन दैट ग्रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 2017 समझिए, क्योंकि मैं 2018 फेब में आता यहाँ पे. ठीक है. तो आई वॉज हैविंग ऑप्शंस आइदर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया. तो फिर जो मुझे पढ़ना था बेसिकली, मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ने के लिए आया था. तो कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ वर देयर बट उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे. फिर ऑस्ट्रेलिया वाज माय अदर ऑप्शन. तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया डेटा एनालिटिक्स पढ़ने के लिए. बट देन यहाँ आने के बाद आई एंडेड अप चूजिंग क्लाउड बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ फ्यूचर. और फिर मेरा प्री एग्जिस्टिंग जो बैकग्राउंड था विथ माई वर्क इन बिग डेटा, तो वो मैंने कोलैबोरेट करके मुझे लगा अच्छा फ्यूचर होगा. एंड इट डेफिनेटली helped me a lot in terms of
द एक्सपोजर जो भी मिला in terms of the university studies and all that stuff. तो बस वैसे I just finished my masters, got a job in an electrical company basically, energy sector में मुझे job मिली थी as a full time cloud engineer के हिसाब से. And बस वैसे journey start होती गई. बीच में I took a break where IT से मैंने छोड़ के थोड़ा मैं content creation की तरफ कर रहा था, where I was just trying to build up more stuff, working with a few businesses, helping them and all that. फिर बैक टू IT ना, बिकॉज वो ब्रेक मेरे लिए ज़रूरी था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी ऐसा था कि आई वांटेड टू स्टार्ट अप माय एजेंसी टू. तो उसके लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप फुल टाइम जॉब करते हुए कर सकते हो. तो बेसिकली वो था. एंड नाउ बैक टू माय वर्क along with that working on my content creation with the agency. तो बस. ओके तो अभी ये बताओ, आपने ये पूरी जर्नी अपनी बताई, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इंडिया में कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली हैदराबाद से हूँ मैं. वहाँ तो से. हैदराबाद से हो, तो हैदराबाद के लोगों की मेंटेलिटी मेजोरिटी में किस तरह की रहती है? हमारे पंजाब में बता देता हूँ एक एग्जांपल. उनको लगता है कि बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे, विच इज़ मतलब कुछ रॉन्ग नहीं है. हमारी इंटेंशन वो होती है यार वहाँ पे पैसा कमाने जाना, स्टडी का इतना शायद नहीं सोचते. तो क्या हैदराबाद के लोग भी सेम प्रोस्पेक्ट से जाते हैं, या उनका कुछ होता है कि लाइफ में हमने पढ़ के कुछ करना है या कुछ ऐसा? देखिए, मैं ओवरऑल तो लोगों का नहीं बोल सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस. ओके राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग. मैं यही बोलूंगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अ पर्सन जिनका सिचुएशन ऐसा है कि दे नीड मनी, जिनका सिचुएशन ऐसा है कि ठीक है उन्हें पैसा कमाना है बिकॉज दे हैव नीड्स बैक होम, उनकी ज़रूरतें हैं. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई हैव सीन पीपल फ्रॉम माय ओन प्लेस जो वर्क मल्टीपल जॉब्स इवन स्टूडेंट्स के टाइम पे भी, एंड स्टडीज़ नेगलेक्ट हो जाती है बिकॉज दे हैव टू अर्न मनी, दैट्स द रिक्वायरमेंट. कुछ लोगों की फीस भी खुद को भरनी होती है, तो दे गेट कैरीड अवे उस चीज़ में. उनका जो PR का प्रोसेस हो गया है बहुत डिले हो जाता है बिकॉज दे डोंट पे अटेंशन टू इट. एंड मैं उन पर्सनस को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं उनके सिचुएशंस एंड हालातों को बोलूँगा. मे बी दे हैव दैट नीड्स. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद व्हाट दे थिंक, बिकॉज यू हैव टू थिंक कीपिंग योर सेल्फ इन देयर शूज, बिकॉज उनकी जो सिचुएशन है वो रहेगी. रही बात सबकी, तो मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता. आई कैन से दैट आई ऑलवेज न्यू व्हाट आई केम हियर फॉर बेसिकली. एंड तो वही है, मतलब जनरली एक पर्सपेक्टिव होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे आप पंजाब का बोल रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ. बट ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन गोज थ्रू दैट स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट बुक प्रोसेस वेयर यू कम हियर, स्टडी, जॉब लो, PR लो. कुछ लोगों का अलग जरिया होता है. कुछ लोग होते हैं जो आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, बट दे एंड अप मेकिंग अ बिग बिजनेस एंड दे एंड अप मेकिंग मोर मनी, एंड अप मे बी उनका PR थोड़ा लेट आ जाए या सिटीजनशिप लेट आ जाए, बट दे एंड अप बीइंग सक्सेसफुल. तो जरिया अलग हो सकता है. बट हाँ, ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इफ यू आस्क, कम हियर टू अर्न मनी सम वे और द अदर. डिपेंड करता है अगेन फैमिलीज एंड द सिचुएशंस पे. इफ यू हियर जस्ट फॉर स्टडीइंग, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो जिनका ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसेस है इंडिया में एंड ऑल दैट. दे हियर, वो आए हैं यहाँ पे, पढ़ाई की है. मेरे दोस्त, दे वेंट बैक टू इंडिया बिकॉज वो सिर्फ आए थे एक्सपोजर के लिए, पढ़ाई करके एक्सपोजर लेने. वापस दे वेंट बैक, दे आर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस और दे वर्किंग बैक. वर्क तो खैर ज़्यादा लोग नहीं करते, कमिंग बैक, स्टडीइंग एंड वर्किंग बैक इन इंडिया. बट मोस्ट ऑफ द पीपल कम हियर टू सेटल डाउन. पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं कुछ लोगों के. कुछ लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है कि चलो आए हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो, गेट अ PR, सिटीजनशिप, सेटल डाउन, नॉर्मल. बट काफ़ी लोग ऐसे भी जो बहुत मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई ठीक है थोड़ी नेग्लेक्ट हो जाती है, बट दे एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉब्स. दे नीड मनी फॉर द यूनिवर्सिटी फीस, दे नीड मनी टू सेंड बैक होम. तो ये सब चीज़ें होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है. हाँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो आपने बोला कि PR को लेके काफ़ी लोग भड़क जाते हैं. आपने PR वर्ड यूज़ किया था कि वो टाइम फोकस नहीं कर पाते, दे वेंट ऑन समय. तो आपकी PR कब आई थी और कितना टाइम आपको लगा, या कोई हर्डल जो आप बताना चाहो, कुछ ऐसी स्टोरी हो गई? मेरा PR वाज टचवुड. मैंने ऐसा किया था कि बस मैंने अपनी चीज़ें बहुत जल्दी की थी. जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने अपने नाटी दे दिया था, मैंने PT दे दिया था. मेरा PT एक्सपायर हो गया था, तो मुझे दूसरी बार देना पड़ा. मेरा ये था कि बेसिकली मुझे जॉब चाहिए फुल टाइम. और उस टाइम पे कोविड हो रहा था 2021. उस टाइम पे जैसे मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, तो लकीली फुल टाइम जॉब्स टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा पे भी अवेलेबल थी. मुझे जो मेरी फुल टाइम फर्स्ट जॉब लगी थी, आई वाज ऑन अ टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा 485. तो उस टाइम पे PR वाज नॉट द नेसेसिटी जॉब के लिए, लकीली, क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे आने के लिए. तो IT जॉब की बात कर रहे हो ना? IT जॉब की बात. ठीक है.
पर पीआर का भी मेरा ऐसा था कि मेरा थॉट प्रोसेस और पर्सपेक्टिव ऐसा था कि मुझे अपने तरफ से जो चीज़ें करनी है, पीटी हो गया, नाटी हो गया, प्रोफेशनल या जो भी हो गया, मुझे अपनी तरफ से चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म करनी है ताकि आई गेट दैट पॉइंट्स एंड मैं अपनी फाइल सबमिट कर दूँ। तो वो मेरे तरफ से था, दैट इज़ ऑल यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। रेस्ट टाइम से आगे चले आप हाँ। बेसिकली। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप वो करें, जो आपके कंट्रोल में नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। Correct. यू नो, फॉर एग्जाम्पल आप एक माइग्रेशन एजेंट है, यू कैन नॉट ऑल्सो एश्योर कि किसको कब पीआर आ सकता है, ऑफ राइट? कोर्स, करेक्ट। आपका एक्सपीरियंस है माइग्रेशन में, बट आप बता सकते हो मे बी टाइम लाइन, बट यू कैन नॉट एश्योर कि चलो आपका पीआर नेक्स्ट मंथ आएगा। करेक्ट। तो मेरा ऐसा था कि मेरे अपने तरफ से पीटी, नाटी, मैं नाटी देने के लिए कैनबरा गया था। जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था मैं कैनबरा गया था क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स नहीं थे नाटी के। हाँ, करेक्ट। तो आई वेंट टू कैनबरा टू गिव माई नाटी बिकॉज मुझे जल्द से जल्द क्लियर करना था। तो आई गेव माई नाटी, पीटी, प्रोफेशनल ईयर भी मैंने खत्म किया सो दैट आई गेट माई पॉइंट्स। मेरे 100 पॉइंट्स हुए थे आईटी के लिए बेसिकली। तो मैंने सबमिट कर दिया था एंड आई गॉट माई इन्वाइट फॉर बोथ 189 एंड 190 वीज़ा। ओके, न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहे हो? हाँ, न्यू साउथ वेल्स 190 एंड 189। तो मैंने 190 रिजेक्ट किया एंड आई वेंट फॉर 189। तो बेसिकली आई डोंट वांट टू हैव सॉर्ट ऑफ एनी लिमिटेशंस विद द वीज़ा। तो फिर मैंने 189 अप्लाई किया एंड आई गेस विद इन 8 मंथ्स या 6 मंथ्स मुझे ग्रांट आ गया था। एंड जैसे ही मैं एलिजिबल हुआ, राइट आफ्टर माई पीआर आने के 1 साल बाद, द डे आई गॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, द नेक्स्ट डे आई अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप एंड आई गॉट माई सिटीजनशिप टू। तो इट्स ऑल अबाउट नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड आपके दिमाग में होना चाहिए कि टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली एक डेडलाइंस रखिए अपने लिए कि कब तक ये खत्म करना है, कब तक वो खत्म करना है, ताकि आप अपनी तरफ से कोई चीज़ नेग्लेक्ट ना करें। तो आपको लगता है यही चीज़ एक रीज़न है जहाँ पे मेजोरिटी बच्चे फेल होते हैं? दे वेट टू फिनिश दैट थिंग, कि वो वेट करते हैं मेरी स्टडी खत्म हो जाए उसके बाद मैं प्रिपेयर करूंगा। वो वेट करते हैं मेरा पीवाई खत्म हो जाए मैं उसके बाद प्रिपेयर करूंगा। पर जो आपने बोला कि मैंने वेट नहीं किया, मैं टाइम से पहले चलता रहा क्योंकि मेरे हाथ में था पीटी करना, नाटी करना, वो मैंने किया ताकि मुझे वेट ना करना पड़े। जैसे आपने बोला जो आपके हाथ में आप करो, जो आपके हाथ में नहीं वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टेट के रूल्स क्या है, यू कांट डू दैट एनीथिंग, राइट? और अपने आप ये चीज़ की आपको पता है कि आप यू कैन फोकस ऑन इंग्लिश, यू कैन फोकस ऑन नाटी, यू कैन फोकस ऑन पीवाई और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो आपने किया। तो क्या लगता है कि यही एक रीज़न है जो मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे फेल हो जाते हैं, जब डिले हो जाता है उनका प्रोसेस? एब्सोल्युटली, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। जिस हिसाब से मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ऐसा भी है, और क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस भी इतने हैं ना कि लोग दे वर्क अ लॉट, स्टूडेंट्स स्पेशली, दे वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनका बेसिक पर्सपेक्टिव ऐसा है कि पैसा कमाना है। बट आई गेस एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो मिस आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर रहे हो, आप काम पैसा कमा रहे हो, बट यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाटी में फेल होते हो, यू नॉट गिविंग टाइम, और पीटी में अगर आप, कई बच्चे पीटी मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, मैंने ये देखा है, राइट? तो ईच एग्जाम आई गेस इज अराउंड $500 अभी, आई एम नॉट श्योर। पीटी का अराउंड 500 लगाओ आप, ठीक है? तो अगर आप उस पर टाइम नहीं लगा रहे हो, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दे रहे हो, जाके यू एंड अप फेलिंग दैट एग्जाम, या फिर आपको उतना स्कोर नहीं है जितना आपको चाहिए, यू एंड अप पेइंग अनदर $500। तो आपने एक्स्ट्रा जो काम किया है उसमें जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा लोगों को कि जॉब इज़ फाइन, जॉब आप करोगे, पैसा कमाओगे, पैसा इज देयर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्योर योर फ्यूचर। इफ़ यू हैव प्लान कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना है लॉन्ग टर्म, यू वांट योर परमानेंट रेसिडेंसी, यू वांट योर सिटीजनशिप, एंड बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में एट दिस मोमेंट, बिकॉज प्रेजेंट सिचुएशंस रूल्स चेंज वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी रूल्स चेंज होती है, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन to have a long term future to get things done from their end. रूल्स का आप कुछ नहीं कर सकते, that is not in your hand, जैसे आपको बहुत पता होगा मेरे से ज़्यादा about the rules, but आपके हाथ में जो है, जो आपको करना है to gain points, do that first, so that at least आपके पास एक peace of mind रहे कि आपके तरफ से जो आपने करना था आपने कर दिया, so that you don't regret later. Because ऐसे काफ़ी instances है, जैसे there was a point गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि आपको एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन योर फील्ड टू अप्लाई पीआर, जो भी है। उससे पहले वो रूल नहीं था। तो अगर आप आपकी चीज़ें टाइम पे कर लेते और टाइम पे अप्लाई कर देते, तो मे बी यू वुडंट हैव फॉलन इनटू दैट ब्रैकेट, राइट? तो मेरा बोलना ये है कि आप अपनी तरफ से जो चीज़ें करनी चाहते हो वो टाइम पे करो, लीव द रेस्ट टू द फेट, यू कांट डू मच अबाउट इट। रादर देन आप रिग्रेट करवा रहे, मुझे पीटी बहुत जल्दी कर देना चाहिए था या फिर नाटी जल्दी कर देना चाहिए था। एंड ऑल्सो लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं पीटी या नाटी को। इफ़ यू पुट योर ब्रेन टू इट, इफ़ यू थिंक व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड, तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट
अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आज के ज़माने में एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन करेक्ट. to study or to go through resources. तो it's becomes very easy when you actually put your mind to it, what you want to do. तो वो बहुत easy हो जाता है. तो वो बहुत important है, doing right things at the right time. आपने एक बात बोली कि आप पैसे बचाने के चक्कर में काम करते हो पैसा सेव करने के लिए, फिर पीटी में फेल होते हो या नाटी में फेल होते हो, वही पैसा वहां पे लगता है. Correct. बच्चा बोलता है मैं तो 3500 कमा रहा हूँ, चल जितना भी कमा रहा हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर उनको एक चीज़ से फर्क पड़ना चाहिए, वो है स्ट्रेस. क्योंकि जब फेल होते हैं दे कैरी ऑन द स्ट्रेस. शुरू में इतनी नहीं होगी बट एज द टाइम गोज ऑन इट विल कैरी ऑन. Absolutely. मेरे को एक बच्चा पता जिसने 59 टाइम्स पीटी दिया था. 59 टाइम्स. पहले कोई लिमिट नहीं होती थी, आपको शायद पता होगा पीटी के ऊपर. अभी कुछ लिमिट है, आई थिंक 4 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते साल में. अच्छा. तो एक बच्चा था इसने 23 टाइम्स तो मेरे फ्रेंड ने दिया. आप सोचो कितना पैसा लगाया. 59 टाइम्स किसी ने जी. दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. प्लस जो स्ट्रेस है, मैंने पर्सनली देखा है, स्ट्रेस में लोग फोकस नहीं कर पाते. दे लूज एवरीथिंग. ठीक है ना. तो दे ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं उनको लाइफ में शायद कभी करनी नहीं चाहिए या करनी चाहते नहीं थे, बट वो सिचुएशन ऐसी अराइज होगी जी. तो वो मैं उनको ये चीज़ ही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर पैसा भी आप कमा रहे हो यार गुड है, पर जो चीज़ आप लेते हो स्ट्रेस, वो आप पैसे से बाय नहीं कर सकते, ना ही उसको रिमूव कर सकते हो. तो वो एक चीज़ है, इसको है. तो मजहर भाई आपने बोला कि AI के बारे में, जो आज क्या हॉट टॉपिक है. बोलते हैं कि मेरे को AI करा दो. भाई AI से आजकल सारा कुछ हो जाएगा. ChatGPT पे एक एग्जांपल बोल देते हैं. और ये बोला था कि जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी AI को लेके. तो जो आप IT में आपने काम किया और आपने बोला आपकी एजेंसी है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आप प्रिपेयर करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि क्या एजेंसी, किस चीज़ की एजेंसी है और क्या करते हो आप. बेसिकली ये एक पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज है बेसिकली डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट. अगर आप मेरे को बोलोगे कि यू वांट टू क्रिएट कंटेंट फॉर योरसेल्फ, और हम आपका कंटेंट क्रिएट करेंगे. बेसिकली हम आपका शूट, पोस्ट प्रोडक्शन, एवरीथिंग करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डू वेबसाइट्स फॉर पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगो, ब्रांडिंग सब कुछ करते हैं. और ऐसी काफ़ी एजेंसीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, राइट. पीपल डू इट. बट हमारा डिफरेंस ये है कि हम लोग पर्सनलाइज टच देते हैं हर चीज़ को, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड टू ब्रांड. एंड वी यूटिलाइज आवर स्किल सेट जो हमारा है. लाइक वी हैव ए ग्रेट टीम, अ यंग टीम who knows what the demand of the market is at the moment. Basically that's more important. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ तो आई कैन डू थिंग्स, बिकॉज थिंग्स इवॉल्व रैपिडली. आजकल के ज़माने में आप वो नहीं बोल सकते कि चलो मैंने मेटा एड्स चला दिए या कुछ चला दिए और स्पॉन्सर्ड एड चला दिए. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. विदाउट द एड्स ऑल्सो यू कैन गेट लीड्स फॉर द बिजनेस. वी ट्राई टू इंड्यूस AI बेसिकली. AI मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहले तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं थोड़ा सा कि आपका बिजनेस क्या है, दूसरे बिजनेसेस क्या कर रहे हैं जो आप मिस आउट कर रहे हो, टू अंडरस्टैंड द नीड्स. बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन सर्विस टू सर्विस. कुछ लोग हमें जस्ट बोलते हैं कि हमें बस आप कंटेंट बना के दो. एंड हमारा कंटेंट भी ऐसा होता है कि वी पुट इन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन आपका पर्सनालिटी, आपकी ब्रांड पर्सनालिटी पे. वी डू दैट टच टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट. आपका कंटेंट पूरा कंसिस्टेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट है. कोई भी आपका बिजनेस पेज खोलेगा, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंटेंट कंसिस्टेंट रहे. पूरा जो कंटेंट आपका पेज का है वो कंसिस्टेंट रहे, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे. सो दैट इज़ व्हाट वी डू फॉर द कंटेंट साइड. वी डू वेबसाइट्स, वी डू लोगोज. अभी हमने एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, आई वोंट नेम हिम, बट ही इज़ अ यंग क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया का. ही प्लेज फॉर ऑस्ट्रेलिया अभी. इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो जी. इंटरनेशनल क्रिकेट, हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं. तो उन्होंने ने कोचिंग एकेडमी स्टार्ट की है. तो आई गॉट देम थ्रू बिकॉज उनकी जो माँ है वो मेरी मैनेजर है. तो दैट्स हाउ द कॉन्टैक्ट्स वर्क. एंड वी आर बिल्डिंग देयर वेबसाइट, वी आर डूइंग द ब्रांडिंग फॉर देम एट द मोमेंट. दे स्टार्टेड देयर क्रिकेट कोचिंग एकेडमी, तो विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. तो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग स्टफ फॉर पीपल, हेल्पिंग आउट ब्रांड्स ग्रो. आई वुड कॉल इट दैट वे. हम अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे नहीं करते हैं कि वी जस्ट लाइक ए कंटेंट क्रिएशन एजेंसी. वी आर सॉर्ट ऑफ अ एजेंसी जो हेल्प करती है ब्रांड्स को ग्रो करने में, डिफरेंट थॉट प्रोसेस. रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रोथ, कैन आई से दैट? एब्सोल्युटली करेक्ट. तो AI का पार्ट ऐसा आता है कि अमित भाई की AI बहुत आगे है अभी इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट्स में. बेसिकली AI कोई भी चला सकता है, बट कैसे चलाना है वो इंपॉर्टेंट है. आपको आना चाहिए, राइट. आप बोलोगे AI तो मैं भी कर लूंगा, ChatGPT प्रॉम्प्ट. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं AI को एक प्रॉम्प्ट दूँ, वो आपको डेटा देगा, बट आपको पता होना चाहिए वो जो कंटेंट दे रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो. सो वी हैव थिंग्स वे वी यूज़ थिंग्स कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वी यूज़ AI जहाँ पे ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि सब कुछ AI से निकाला और छापा, वैसा नहीं करते हम ये करते हैं कि
हम अपनी टेस्टिंग करते हैं पहले तो बिजनेसेस की, कि मतलब चलो आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर हमारा एक फनल सिस्टम होता है। फनल सिस्टम बेसिकली हम इसे बोलते हैं कि वी इंड्यूस एआई, जहाँ पे कस्टमर या लीड आपका कोई भी आता है, ही इज लुकिंग फॉर XYZ स्टफ, तो वी कनेक्ट दैट विद सर्टन पैटर्न्स एआई के थ्रू, तो कस्टमर गेट्स व्हाट ही वांट्स, सो दैट ही डजंट हैव टू वेट फॉर यू टू कम बैक टू हिम, एंड देन आपका बिजनेस चलता रहेगा। आप रात में सो रहे हो, राइट, समवन इज इन इंडिया या समवन इज इन पंजाब Overseas somewhere, yeah. overseas, Yeah. and he wants to check something about your business या something, he sends you a message या कुछ भी, मे बी आपका पोटेंशियल लीड हो सकता है, बट आप सो रहे हो रात में यहाँ पे, तो आपको ऑब्वियसली आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। तो वी बिल्ड अप लीड्स, कंटेंट फनल्स, जहाँ पे आपका लीड्स बढ़ रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी स्ट्रैटेजीज बताते हैं बिजनेस को, बट देन अगेन डिपेंड्स बिजनेस हमें किस चीज़ के लिए हायर कर रहा है, वी डू दैट स्टफ। जैसे आई थिंक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बात उसको डिजिटल असिस्टेंट या कुछ ऐसा बोला जाता है जो आप बोल रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी बैंक्स हैं यहाँ पे यूज करते हैं, जब आपको कोई सपोर्ट चाहिए होता है ना, बोलते हैं मैं आपका डिजिटल असिस्टेंट हूँ, समथिंग, हाँ बॉट्स जो आप बोल रहे हो, बॉट्स बोल रहे हो, हाँ बॉट्स आप कह सकते हो टू सर्टेन एक्सटेंट, बट ये एग्जैक्टली बॉट्स नहीं बोल सकते आप। दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड चैट असिस्टेंट नहीं बोल सकते। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर वांट्स, वी प्रोवाइड देम दैट स्टफ। ओके। And also AI ऐसा होता है automate in everything, whether that's scheduling your content, whether that is posting your content in exactly which platforms you would want. So everything is automated. What we do is we use multiple softwares and we keep transparency with our clients. For example, हमारा client अगर हमें बोल रहा है कि हमें बताओ कि कितने अभी हमारा content तैयार हो गया है, क्या काम चल रहा है, we have communication system channels with them, where वो देख सकते हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड अगर उनका कोई फीडबैक है, दे डायरेक्टली डू दैट फीडबैक ऑन द सॉफ्टवेयर, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी रहे, तो उसके हिसाब से हम काम चलता है। तो इट्स बेसिकली इवॉल्विंग विद द टाइम, डूइंग थिंग्स जो आज के ज़माने में हमें चाहिए। एंड द रीजन ऑफ हैविंग अ वेरी यंग टीम इज ऑल्सो द सेम, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी इन समवन 20-30 years in the industry, जो पुराने हिसाब से चल रहे हैं वो नहीं चलता आजकल। You can't go by the things that were being done 20 years ago. You need to evolve yourself. इतनी पुरानी तो AI भी नहीं है। Right, obviously. तो ये सब चीज़ें बड़ी important है। तो this is what we are doing. We want to make sure we help out good niche brands to help grow, because essentially हम लोग काफ़ी ज़्यादा business नहीं लेते हैं, but we want to make sure हम जो भी लेते हैं, we want to provide time to them and we want to do good stuff for them. Quality instead of quantity. Yeah. आपने एक भाई बात बोली कि जो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट जीटीपी हो गया, बंदा बोलता है ये भर दो, पर आपको ये पता होना चाहिए भरना क्या है। Absolutely. हाउ टू ग्रैब दैट डेटा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी बच्चे को बोला कि आपको स्पॉन्सरशिप दोबारा करानी पड़ेगी अगर कंपनी की ये चीज़ चेंज होती है। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, चैट जीटीपी तो बोल रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा यार, अगर आप चैट जीटीपी पर रिलाई नहीं कर सकते, मगर अगर आप कर भी रहे हो, फिर आप हमारे पास क्यों आ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है ये चीज़ है, क्योंकि आप 100% रिलाई नहीं रह सकते। अगर रह रहे हो, यू मस्ट नो क्या सर्च करना है, सर्च करना नहीं, और क्या सर्च करना में फ़र्क है। जैसे गूगल पे बहुत इंफॉर्मेशन पड़ी है, यू शुड नो विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग। Absolutely. लोग उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं। Correct. ग्रैबिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो ऐसा जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। बहुत सही बोल रहे हो आप। तो ये चीज़ है। एक चीज़ मैं इसी पे ऐड करूंगा, जैसे मैं आईटी में हूँ, राइट, अभी आईटी में यूज एआई अ लॉट, एंड पीपल आर नॉट अशेम्ड अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग यू आर यूजिंग एआई। बिकॉज अगर आप आज के ज़माने में एआई यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर कंसिडर्ड नेव या डम बोल सकते हो आप। बिकॉज आज के ज़माने में एआई यूज़ करना इज़ अ थिंग यू नीड टू लर्न, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक लेटर बनाना है बड़ा सा, राइट, आप एआई के थ्रू बना सकते हो, बट आप एआई के थ्रू जो आपको आया है कंटेंट, यू कैन नॉट पेस्ट इट एंड सेंड इट अक्रॉस। मेरा बोलने का मतलब ये है कि फर्स्टली यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज एआई, मतलब आपको क्या प्रॉम्प्ट देना है उसको, ताकि वो आपको आंसर दे, पर आप देखो उसने क्या दिया है। पहली बात, इज इट यूजेबल? सिंपल सी चीज़ है। हमारे आईटी में वी डू अ लॉट ऑफ कोडिंग, अ लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग। एआई के थ्रू हम लॉट ऑफ स्टफ कर सकते हैं, बट एआई ओनली गिव्स ए ओवरव्यू, it doesn't give exactly what we need. So we have to filter out the we things. have to filter out things, we have to fix in things what we need, right? So वो बहुत important है। You need to have a mixture of your own knowledge, at the same time use AI too. AI is just like sort of an assistant to you nowadays. It's not something you can depend on completely. Correct. So you need to know how to use it essentially, but at the same time you need to have your own mind too, to know how to use it basically. Still we have to guide them. Absolutely, right? correct. So that's वही AI चीज़ है, shouldn't हम guide कैसे you, you should guide AI. करेक्ट जी। तो मजर भाई लास्टली मेरे को बोलना, जो आपने मेरे को बोला था कि योर प्लान, जो आपकी एजेंसी है, आपने पहले बोला, इसका नाम बताना चाहोगे?
हमारी एजेंसी का नाम है कॉन्सेप्ट एंड क्राफ्ट्स। तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं, उसको क्राफ्ट भी करते हैं। दैट इज द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। दैट इज व्हाट द होल थॉट प्रोसेस इज। ठीक है। और जो आपने एक मेरे को बोला था कि यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग जो अभी नहीं है, मैं उसको रिवील नहीं करूंगा, बट आई लीव इट टू यू एंड आई विश यू द गुड लक कि भाई जब वो चीज़ आ जाती है तो हमारी ऑडियंस को वो चीज़ पता लगनी चाहिए, बिकॉज जो आपने बोला दैट वाज अ ग्रेट आइडिया एब्सोल्युटली। एंड वी वांट कि भी आप उस चीज़ को लेके आओ। जी। और जब लेके आओगे देन Absolutely. वी विल सेट अगेन एंड वी वांट टू लेट द पीपल नो कि भाई ये अगर हम कर सकते हैं तो Absolutely. व्हाई नॉट यू। एब्सोल्युटली है तो इंसान ही है ना। Absolutely. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने बनाई वो भी इंसान है। जी। तो लास्टली आपका कोई ऐसा संदेश किसी बच्चों के लिए जो ओवरसीज से माइग्रेंट्स आते हैं, जी। कोई भी ऐसी एक आप चीज़ देना चाहो उनको जो उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे, क्योंकि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आती है जॉब के चक्कर में, दे डोंट हैव द टाइम, दे कांट अफोर्ड टू टेक द रिस्क। Absolutely. ऐसी एक चीज़ जो आप बताना चाहो। जी। आई वुड से द ऑडियंस जो भी स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं बेसिकली, उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहले तो पढ़ने आ रहे हो तो फर्स्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू हियर फॉर। बिजनेस ऑब्वियसली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको साइड हसल करना है कुछ, एंड स्पेशली आज की एज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट साइड हसल बिकॉज यू कांट डिपेंड विद द इन्फ्लेशन स्पेशली। जॉब इज़ नॉट द ओनली सोर्स दैट कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स या डिमांड्स। तो मेरा बस एक ही चीज़ रहेगी ऑडियंस से, इफ़ यू प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया और इनफैक्ट एनी अदर कंट्री फॉर ओवरसीज स्टडीज, start concentrating on your first studies and your priorities. Business, start doing your research side mein, what you want to do, what you don't want to do. Keep doing that stuff parallelly. I would say give it a ratio of 80-20. 80% should be your priority, the first priority studies, आपका long term future, PR, concentrate on that. 20% should be towards your research, towards your side hustle. उस पे करते रहिए. There will be a time when you can give time to your side hustle and make it a major thing. तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट यू डोंट नेग्लेक्ट दैट टू। अगर आपको करना है यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। यू कांट कीप थिंकिंग कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, बिकॉज आप सोचते रहोगे करूंगा करूंगा, उससे पहले 4 और लोग आएंगे और कर देंगे। वो सेम चीज़ है कि मंडे को जिम जाऊंगा पर वो मंडे कभी नहीं आता। पर आपने एक चीज़ अच्छी बोली कि 80-20। 20 से मतलब कि आप टच में रहोगे, 80 का मतलब है कि आपका जो मेन गोल है उसके ऊपर भी फोकस कर पाओगे। जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली लोग यहाँ पे PR होते हैं मोस्टली, अगर वो सेट होती है तो यू हैव अनदर स्ट्रेस जो मेरे को लाइफ में करना, तब वो 20% का 80% बनेगा। उस केस में आप बोल सकते हैं इस चीज को लेके। थैंक यू मजहर भाई, आपका टाइम देने के लिए, जहाँ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वी विश यू द गुड लक जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू सो मच।